बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से हमारे पास एक वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब इस वैल्यू को इस्तेमाल करके जो भी क्वेश्चन हमारे पास आएगा हमने यहाँ पर सोल्व कर लेना है। अब हमारे पास इस वैल्यू को देकर हमने ये सिचुएशन क्या करनी है, सोल्व कर लेनी है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 इस तरह है। यहां पर जैसे ही किसी भी आपके पास अल्फाबेट के पास इस तरह दो स्ट्रेट लाइंस आ जाए तो मतलब क्या है, यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हो रही है। इन दो स्ट्रेट लाइंस का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू वाले क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में किए थे। अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा तो वहां जाकर एक दफा चेक कर ले कि एब्सोल्यूट वैल्यू को हम किस तरह फाइंड आउट करते थे। यहां पर फिर से हमने वही दोहराना है एब्सोल्यूट वैल्यू का। अब इस इतने लंबे क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हमारे पास ये वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए, ये वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए और ये वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए। टोटल हमारे पास 4 आंसर आएंगे, चारों के चारों आंसर क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। हमने इस क्वेश्चन में ये करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। टोटल 4 पार्ट्स है हमारे पास। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट z को उठाकर इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां पर मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। हमारे पास वैल्यू, सबसे पहले एब्सोल्यूट z को हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि z की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या दी गई है। हमारे पास जो z की वैल्यू है वो है 5/3 प्लस 3/7 आयोटा। ये हमारे पास वैल्यू है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हमें ये बात मालूम है। कौन सी बात, यहां पर हम लिखेंगे कि हमारे पास z एब्सोल्यूट किसके बराबर होता है। ये हमने इससे पहले पढ़ा था कि हमारे पास एब्सोल्यूट को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होल रेडिकल। हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू भी है और b की भी वैल्यू है। यहाँ पर एक दफ़ा हम लिख लें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। हियर a बराबर है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/3 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/7। ठीक है, यहां पर आयोटा इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर a और b है, आयोटा का इस्तेमाल यहां पर नहीं होगा। a की भी वैल्यू है, b की भी, दोनों वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में हमने पुट कर देना है। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। मैं यहां पर लिखूंगा z के साथ दो स्ट्रेट लाइंस, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। रेडिकल मैंने लगा दिया। क्या है a की वैल्यू यहां पर क्या है 5/3, मैंने यहां पर 5/3 लिखा, होल का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a का स्क्वायर है, प्लस का निशान है। b का स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/7, 3/7 हमने लिख लिया, इसका हमने स्क्वायर ले लिया। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, z एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू, यहां पर चेक करते हैं। अब ये जो स्क्वायर है वो 5 का भी है 3 का भी है, ठीक है, स्क्वायर दोनों का है। 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जार 25, नीचे क्या है 3 का स्क्वायर 3 3 जार 9 हो गया, प्लस ये स्क्वायर 3 का भी है 7 का भी है, 3 3 जार 9, 7 7 जार 49, हमारे पास ये इस शक्ल में आया। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, z एब्सोल्यूट हमारे पास क्या है रेडिकल है, ये हमने रेडिकल लिख लिया। अब इन दोनों का हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम। एलसीएम किस तरह लेंगे, हमारे पास आप डायरेक्ट इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा लें। 9 मल्टीप्लाई बाय 49, थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 49, हमारे पास वैल्यू क्या आई 441। क्या है हमारे पास वैल्यू, नीचे हमने लिखा 441। अब देखें 9 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 441 आ जाए, 9 मल्टीप्लाई बाय 49 कहाँ तक पढ़े, 49 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 441 आ जाएगा। 49 लिखा, ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू है 25, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का निशान है। 49 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 441 आ जाए, 49 9 जार कितना बार 9 तक पढ़े तो हमारे पास 441 आएगा। ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू है 9 पहले से मौजूद है, हमारे पास ये इस शक्ल में बना। इसको आगे सॉल्व करते हैं। फिर से देखिए, ये हमने यहाँ पर यू लिख लिया। वैल्यू क्या है हमारे पास, 49 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करवा दे। 49 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या बन रहा है 1225 प्लस 9 9 जार 81, हमारे पास वैल्यू है। नीचे क्या है 441 है।
इन दोनों को आपस में हम ऐड करवाएंगे, देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है। यहाँ पर मैं लिखूंगा z दो स्ट्रेट लाइंस के साथ, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू 12। यहाँ पर क्या है 12, 25 में अगर हम ऐड कर दे 81 तो हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है 1306। क्या वैल्यू है 1306। नीचे क्या मौजूद है 441। ये हमारे पास वैल्यू है, ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा। तो हमारे पास एब्सोल्यूट z का आंसर क्या आया, ये आया। इसको मैंने क्या नाम दिया, इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर भी हमारे पास ये आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने लिखा है एब्सोल्यूट z इज इक्वल टू माइनस एब्सोल्यूट z। ठीक है, इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, बराबर, क्योंकि बीच में बराबर का साइन है। तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। यहां पर मैं लिखूंगा नाउ हमारे पास वैल्यू क्या है, इस दफा क्या है माइनस z है, माइनस z की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में ही दी गई है। क्या है हमारे पास 5/3 प्लस 3/7, साथ में क्या है आयोटा है। अब यहां पर क्या लिखा गया है, z के साथ माइनस है, तो हम क्या करेंगे माइनस z के इस तरफ भी लिखेंगे और दूसरी तरफ भी क्या करवाएंगे, माइनस जो है वो पूरे वैल्यू के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये तो हमारे पास सिर्फ z की वैल्यू है। अब हमारे पास क्या है, यहां पर माइनस z है, तो हमने क्या किया माइनस z को यहां पर भी लिखा और इज इक्वल टू की दूसरी तरफ भी लिखा, ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। क्या है माइनस z। अब वैल्यू क्या बन रही है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है 5/3, माइनस प्लस माइनस हो जाता है 3/7। ये वैल्यू हमारे पास इस शक्ल में आ गई। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू z था, यहां पर u थी, क्वेश्चन में हमारे पास माइनस लिखा गया है। जब हमने इस वैल्यू के साथ माइनस लिखा तो ये चेंज होकर हमारे पास इस शक्ल में आ गई। अब हमने क्या करना है, इसके साथ एब्सोल्यूट लिखना है। ये जो हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस है, एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम लिखेंगे माइनस z, हमें मालूम है एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला क्या था, वो हमारे पास था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला ये था। हमारे पास यहाँ पर हियर मैं लिखूंगा, हियर a की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है -5/3 और b की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है -3/7 आयोटा। a और b की वैल्यू उठा के इसमें हमने पुट कर देना है। देखते हैं क्या बनता है, माइनस z दो स्ट्रेट की लाइन के साथ, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। रेडिकल हमने लिख दिया। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर, a हमारे पास है -5/3। ठीक है, इसका होल का स्क्वायर ले लिया, प्लस हमने प्लस लिख लिया। ये जो माइनस है कंफ्यूजन से बचने के लिए ये यहां पर लिख लेता हूं, माइनस ऊपर का भी है नीचे का भी है, दोनों का है। ठीक है, b का स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b हमारे पास है -3/7। याद रखिए यहां पर हमने आयोटा नहीं लिखना, क्योंकि यहां पर सिर्फ b है, b के साथ आयोटा नहीं लिखा गया है, तो ये आयोटा हमने मिटा देना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, माइनस z इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रेट कर देता हूं। फिर से हमने क्या करना है, रेडिकल यू लगा देंगे। अब ये जो स्क्वायर है 5 का भी है, 3 का भी है, माइनस का भी है, तीनों वैल्यूज का है हमारे पास। या अगर इसको हम यूज समझे, ये जो स्क्वायर है 5 का भी है, 3 का भी है, -5 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, +5 5 जार 25। तो इस वजह से ये पॉजिटिव हो जाएंगी वैल्यू। 25/-3 मल्टीप्लाई बाय -3, सेम उसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 3 3 जार 9। तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज बन जाएंगी। प्लस ये काम यहाँ पर भी होगा, -3 का स्क्वायर क्या बन जाता है, +9, -7 का स्क्वायर, -7 मल्टीप्लाई बाय -7 +49। हमारे पास वैल्यू इस शक्ल में आ गई। अब यहां पर देखिए मैं लिखूंगा -z इज इक्वल टू, यहां पर रेडिकल हमने लगा दिया। अब क्या होगा, हमने एलसीएम लेना है। सेम वही काम जो हमने यहां पर किया था। 9 को 49 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा दे, हमारे पास क्या बन रहा है,
41 वैल्यू बन रही है। 9 का टेबल कहाँ तक बढ़े कि 441 बने? 9 का टेबल अगर हम 49 तक पढ़े तो हमारे पास 441 बनेगा। ऊपर पहले से क्या मौजूद है? 25, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर पॉजिटिव साइन है। 49 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 441 आ जाए? 49 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे, ऊपर पहले से एक 9 मौजूद है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखते हैं हमारे पास क्या है, ये वैल्यूज़ है रेडिकल, ये हमने लगा दिया। 49 को 25 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या वैल्यू है? 1225 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 9 81, ये हो गया। नीचे क्या मौजूद है? 441, ये हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप में देखें, रेडिकल सॉरी एब्सोल्यूट माइनस z बराबर है, हमारे पास वैल्यू क्या है? इन दोनों को आपस में हम क्या करवा देंगे? ऐड करवा देंगे। तो ये दोनों ऊपर ऐड होगा तो हमारे पास 1306, नीचे क्या है? 441। ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, इसको हमने क्या नाम दिया? इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 1 का आंसर चेक करें, इक्वेशन 2 का आंसर चेक करें, दोनों सेम है कि नहीं? बिल्कुल, हमने आधा सॉल्व कर लिया। इसका आंसर बराबर आया इसके, अब इसका आंसर बराबर आना चाहिए इसके। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? z कॉन्जुगेट। तो अब यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? नाउ हमारे पास क्या है? z, इसके ऊपर क्या है? कॉन्जुगेट, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी सबसे पहले इसको कॉन्जुगेट को मैं नहीं लिखता। z की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है? 5/3 प्लस 3/7 आयोटा, ठीक है। z के ऊपर यहां पर क्या है? कॉन्जुगेट है, तो यहां पर हम कॉन्जुगेट लगा देंगे, इसका मतलब है इस वैल्यू पर भी कॉन्जुगेट लगा देंगे। क्यों? क्योंकि z बराबर है इस वैल्यू के, अगर यहां लगा तो यहां पर भी लगेगा। कॉन्जुगेट हमें निकालना आता है, कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है? यहां पर z के ऊपर कॉन्जुगेट है, पूरा एक ही साथ लिया गया है। कॉन्जुगेट में दो वैल्यूज के बीच में जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। हमारे पास 5/3 माइनस पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, 3/7 आयोटा, हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या लेना है? एब्सोल्यूट लेना है, दो स्ट्रेट लाइंस लेने हैं। उसके लिए यहां पर मैं लिखूंगा वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है? यहां पर हम बताएंगे उन्हें। हमें एक बात मालूम है कि z कॉन्जुगेट के साथ एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू, हम कैसे फाइंड आउट करते थे? रेडिकल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हमारे पास इसको हमने इस फॉर्म में फाइंड आउट करना है। यहां पर मैं लिखूंगा हियर, यहां पर हमारे पास a की वैल्यू क्या है? a हमारे पास क्या है? 5/3 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3/7, ठीक है। साथ में हमने आयोटा नहीं लिखना क्योंकि यहां पर सिर्फ b लिखा हुआ है, b का स्क्वायर है, आयोटा मौजूद नहीं है, तो b हमारे पास सिर्फ 3/7 आएगा। अब देखते हैं हमारे पास, हमने ये दोनों वैल्यूज उठा के इस फॉर्म में पुट अप कर देना है। देखते हैं क्या बन रहा है हमारे पास। फिर से z दो स्ट्रेट लाइंस के साथ हमारे पास इज इक्वल टू क्या है? ये रेडिकल मैंने लगा दिया। वैल्यू a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है? 5/3 इसका स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है? 3/7 होल का स्क्वायर। हमारे पास ये इस फॉर्म में मौजूद है। अब यहां पर मल्टीप्लिकेशन होगा, ये स्क्वायर हमने ख़त्म कर लेना है। z का कॉन्जुगेट है इज इक्वल टू, हमारे पास किस फॉर्म में है? ये जो स्क्वायर है वो दोनों का है, 5 का भी है, 3 का भी, इसकी वजह से, इसी वजह से हमने ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है, होल का। 5 5 25, नीचे क्या है? 3 3 9 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 7 7 49, हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया। नीचे हमने क्या लेना है? इनका एलसीएम ले लेना है। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। मैंने आपको तरीका बताया था, नीचे दोनों वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें, 9 मल्टीप्लाई बाय 49 क्या बन रहा है? 441 बन रहा है। 9 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 441 आ जाए? 9 का टेबल अगर हम 49 तक पढ़े तो 441 आ जाएगा, ऊपर पहले से 25 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव साइन है। 49 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 441 आ जाए? 9 तक पढ़ेंगे कि 441 आ जाए, ऊपर 9 पहले से मौजूद है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर कर लेते हैं, हमारे पास क्या है? z कॉन्जुगेट एब्सोल्यूट, ये रेडिकल हो गया। 49 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ पर एक दफ़ा फिर करवाते हैं। 49 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या बन रहा है? 1225, क्या वैल्यू है? 1225।
25 प्लस 9 9 ज़ार 81, नीचे क्या मौजूद है 441। एक स्टेप और यहाँ पर हो रहा है, इसको कर लेते हैं। z कॉन्जुगेट का एब्सोल्यूट है, यहाँ पर चेक करें इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाए 1306, नीचे क्या है 1441, ये हमारे पास आया। इन दोनों को ऐड करवाने के बाद अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, क्या नाम देंगे हम, पार्ट नंबर 3 का। इन दोनों का आंसर चेक करें, फिर थर्ड का आंसर चेक करें, तीनों सेम है कि नहीं। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ वन की तरफ। फोर्थ वन का आंसर भी हमारे पास यही आना चाहिए। अगर फोर्थ वन का आंसर यही आया तो इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया। चारों के चारों का आंसर क्या आया, हमारे पास सेम आया। अब इसकी तरफ चलते हैं। मैं यहां पर लिखूंगा, अब सबसे पहले मैं लिखूंगा नाउ हमारे पास वैल्यू क्या है -z, ऊपर क्या है कॉन्जुगेट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, z की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है 5/3 प्लस 3/7, साथ में आयोटा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ इसके ऊपर भी क्या है कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट को कैसे सॉल्व करते हैं, हम लिखेंगे -z कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या होता है, इन दोनों वैल्यूज के बीच में जो साइन है सबसे पहले वो खत्म हो जाएगा। मैं लिखूंगा 5/3 - 3/7। ये हमने क्या कर दिया, कॉन्जुगेट सॉल्व कर दिया। अब z के साथ क्या है, माइनस है। माइनस था तो हम क्या करते थे, माइनस को z के इस तरफ भी लगाया, z के दूसरी तरफ भी हम माइनस लगा देंगे। यहां पर देखिए -z कॉन्जुगेट। अब ये माइनस इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5/3 - 3/7, साथ में क्या है आयोटा, ये हमने लगा दिया। चेक करते हैं, -z कॉन्जुगेट माइनस प्लस -5/3, माइनस माइनस प्लस हो जाते, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में 3/7 आयोटा। ये वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में है। यहां तक आने के बाद अब हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट, दो स्ट्रेट लाइंस इसके साथ लगा लेंगे ताकि एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाए। ये हमारे पास इस शक्ल में आ गया। हम लिखेंगे, हमारे पास वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करने का प्रोसेस क्या था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला था। यहां पर हम लिखेंगे हियर, यहां पर a की वैल्यू क्या है -5/3 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/7, ये वैल्यू है हमारे पास। हमने इसको सॉल्व कर लेना है, देखते हैं क्या बन रहा है। सबसे पहले मैं लिखूंगा -z कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू पुटअप करते हैं। यहां पर हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है -5/3 होल का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, एब्सोल्यूट z कॉन्जुगेट माइनस भी है साथ में, हमारे पास ये वैल्यू क्या बन रही है। अब ऊपर ये जो स्क्वायर है और माइनस है, ये ऊपर और नीचे दोनों वैल्यूज का है। -5 का स्क्वायर क्या है, -5 मल्टीप्लाई बाय -5, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, 5 5 25, तो यहाँ पर क्या आएगा +25। नीचे 3 का स्क्वायर क्या है 3 3 9 प्लस 3 का स्क्वायर क्या है 3 3 9, 7 का स्क्वायर क्या है 7 7 49, हमारे पास ये इस शक्ल में आया। इसको सॉल्व करते हैं, -z कॉन्जुगेट एब्सोल्यूट है, वैल्यू क्या बन रही है, नीचे वाले दोनों वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करवा दे। 9 मल्टीप्लाई बाय 49 क्या बन रहा है 441। अब 9 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 441 आ जाए, 9 का टेबल हम 49 तक पढ़ेंगे कि हमारे पास ये आ जाए। 25 पहले से मौजूद है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 49 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 441 आ जाए। 49 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे कि हमारे पास ये आ जाए। ऊपर 9 पहले से मौजूद है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में चेक करते हैं, -z कॉन्जुगेट क्या बन रहा है हमारे पास। 49 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, हमारे पास 1225 प्लस 9 9 81, नीचे क्या है 441। अब इन दोनों को आपस में हमने क्या करवाना है, इन दोनों को आपस में हमने ऐड करवा लेना है। ये दोनों ऐड होंगे, हमारे पास 1306 अपॉन क्या है 441। एक दफ़ा यहाँ पर कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं, 1225 एडेड बाय 81, हमारे पास यही। अब ये हमारे पास क्या हुआ, फोर्थ का आंसर हो गया।
अगर चारों के चारों आंसर चेक किए जाए, चारों के चारों के आंसर हमारे पास यही है। क्वेश्चन में भी हमसे यही मांगे कि इसका आंसर इसके बराबर आना चाहिए, इसका आंसर इसके बराबर आना चाहिए और इसका आंसर यहाँ पर इसके बराबर आना चाहिए। यहाँ पर चारों के चारों हमने आंसर शो करवा दिए कि ये चारों के चारों बराबर है। होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा।